हरे कृष्णा। कल की कथा में हम आगे बढ़ते हैं। महादेव ने जब कहा कि तीर्थ, प्रियतम पति, इष्ट देवता, गुरु मंत्र और औषध में जिनकी जैसी आस्था होती है उन्हें वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है, और ऐसा पार्वती जी से कहकर योगेश्वर शंकर ने व्याघ्र चर्म पर योगासन लगाया और मुझ परम ब्रह्म ज्योति का तत्काल ध्यान आरंभ कर दिया। तब देवी पार्वती ने उनके दोनों चरण पखार कर चरणामृत पान किया और अग्नि शुद्ध वस्त्र से भक्तिपूर्वक उन चरणों का मार्जन किया। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रमणीय रत्न सिंहासन उनकी सेवा में समर्पित किया। फिर कांस्य पात्र में रखे हुए अपूर्व नैवेद्य का भोग लगाया। तत्पश्चात उनके चरणों में गंगा जल से युक्त अर्घ्य दिया। इसके बाद मनोहर सुगंध युक्त चंदन और कस्तूरी और कुमकुम भी सेवा में प्रस्तुत किए। तदंतर हलाहल विष के चिन्ह से सुंदर प्रतीत होने वाले कंठ में मालती की माला पहनाई, भक्तिभाव से पूजा की। शिव की प्रसन्नता के लिए उन पर पुष्पों की वृष्टि की। स्वर्ण पात्र में अमृत और मधुर मधु दिया। सैकड़ों रत्नमय दीप जलाए, सब और उत्तम धूप की सुगंध फैलाई। त्रिभुवन दुर्लभ वस्त्र, सोने के तारों का योगोपवीत तथा पीने के लिए सुगंधित एवं शीतल जल पार्वती ने अपने प्रियतम की सेवा में प्रस्तुत किए। फिर रत्न सारेंद्र निर्मित अतिशय सुंदर रमणीय भूषण, स्वर्ण मणि सींग वाली दुर्लभ कामधेनु, स्नान उपयोगी द्रव्य, तीर्थ जल और मनोहर तांबूल भी क्रमशः अर्पित किया। इस प्रकार षोडोपचार चढ़ाकर पार्वती ने बारंबार प्रणाम किया। यह उनका नित्य का नियम बन गया। वे प्रतिदिन भक्तिभाव से शिव की पूजा करके पिता के घर लौट जाया करती थी। अप्सराओं के मुख से इंद्र ने यह सुना कि भगवान महेश्वर पार्वती के प्रति अनुरक्त हैं। ये समाचार सुनकर इंद्र हर्ष से नाचने लगे। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ दूत भेजकर कामदेव को बुलवाया। इंद्र की आज्ञा से कामदेव अमरावतीपुरी में गए। तब इंद्र ने उन्हें शीघ्र ही उस स्थान पर भेजा जहां शिवा और शिव विद्यमान थे। पंचबाण काम ने अपने 5 बाणों को साथ लेकर उस स्थान को प्रस्थान किया जहां शिव विराजमान थे, शक्ति सहित शिव विराजमान थे। वहां पहुंचकर मदन ने देखा भगवान शिव शिवा के साथ विद्यमान हैं। उनके मुख और नेत्र प्रसन्न दिखाई देते हैं। वे त्रिभुवन कांत एवं शांत हैं। उन्हें देखकर कामदेव बाण सहित धनुष हाथ में लिए आकाश में खड़ा हो गया। उसने बड़े हर्ष के साथ अपने अमोघ एवं अनिवार्य अस्त्र का शंकर पर प्रयोग किया, परंतु वह अमोघ अस्त्र भी परमात्मा शंकर पर व्यर्थ हो गया। जैसे आकाश निर्लेप होता है, उसी तरह निर्लिप्त परमात्मा शिव पर जब वह शस्त्र विफल हो गया तब कामदेव को बड़ा भय हुआ। वह सामने खड़ा हो भगवान मृत्युंजय की ओर देखते हुए कांपने लगा। भय से विहल हुए काम ने इंद्र आदि देवताओं का स्मरण किया। तब सब देवता वहां आए और शंकर के कोप से डरकर कांपने लगे। उन्होंने स्तोत्र पढ़कर देवादिदेव शंकर का स्तवन किया। इतने में ही शिव के ललाटवर्ती नेत्र से कोपाग्नि प्रकट हुई। देवता लोग स्तुति कर रहे थे कि शंभु से उत्पन्न हुई वह आग ऊंची ऊंची लपटें उठाती हुई प्रज्वलित हो उठी। वह प्रलय कालिक अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। आकाश में ऊपर उठकर चक्कर काटती हुई वह आग पृथ्वी पर उतर आई और चारों ओर चक्कर लगाकर कामदेव पर टूट पड़ी। भगवान शंकर के कोप से कामदेव एक ही क्षण में भस्म हो गए। यह देखकर सब देवता विषाद में डूब गए और पार्वती ने भी सिर नीचा कर लिया। तदंतर रति भगवान शिव के सामने बहुत विलाप करने लगी। भय से कांपते हुए समस्त देवताओं ने शिव का स्तवन किया। इसके बाद वे बार बार रोते हुए रति से बोले, माँ, पति के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसकी रक्षा करो, भय छोड़ो। हम लोग उन्हें जीवित कराएंगे। तुम पुनः अपने प्रियतम को प्राप्त करोगी, परंतु जब भगवान शंकर का क्रोध दूर हो जाएगा और उनकी प्रसन्नता का समय होगा तभी ये कार्य संभव हो सकेगा। रति का विलाप देखकर पार्वती मूर्छित हो गई और उन अति इंद्रिय गुणातीत चंद्रशेखर की स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव रोती हुई पार्वती को वहीं छोड़कर अपने स्थान को चले गए। फिर तो उसी क्षण पार्वती का सारा अभिमान चूर हो गया। गिरिराज नंदिनी ने अपने रूप और यौवन का गर्व त्याग दिया। अब उन्हें सखियों को अपना मुख दिखाने में भी लज्जा अनुभव होने लगी।
तब सब देवता रति को आश्वासन देकर रुद्रदेव को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात अपने स्थान को चले गए। उस समय उनका मन शोक से उद्विग्न हो रहा था। राधिके काम पत्नी रति रोष से लाल आंखों वाले रुद्रदेव का भय से स्तवन करके शोक से रोती हुई अपने घर चली गई। परंतु पार्वती लज्जावश पिता के घर नहीं गई। वह सखियों के मना करने पर भी तपस्या के लिए वन में चली गई। तब शोक से विहल हुई सखियों ने भी उन्हीं का अनुगमन किया। माताओं के रोकने पर भी वे सब की सब गंगावर्ती वन की ओर चली गईं। आगे चलकर पार्वती ने दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान त्रिलोचन को पति रूप में प्राप्त किया। रति ने भी शंकर के वर से यथा समय कामदेव को प्राप्त किया। राधे, इस प्रकार पार्वती के दर्प मोचन से संबंध रखने वाली सारी बातें यहाँ कही गई हैं। पार्वती का चरित्र गूढ़ है। अब बताओ और क्या सुनना चाहती हो? श्री राधिका बोली, प्रभो, ये बहुत ही विचित्र और अपूर्व चरित्र सुनने को मिला है, जो कानों में अमृत के समान मधुर, सुंदर, निगूढ़ एवं ज्ञान का कारण है। भगवान, ये ना तो अधिक संक्षेप में सुना गया न विस्तार से, परंतु विस्तार से सुनने की इच्छा होती है। अतः आप विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन कीजिए। पार्वती ने स्वयं कौन कौन सा कठोर तप किया था और किस किस वर को पाकर किस तरह महेश्वर को प्राप्त किया। रति ने फिर किस प्रकार कामदेव को जिलाया। हे कृष्ण, आप पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राणाधिके राधिके प्राणवल्लभे, सुनो प्राणेश्वरी, तुम प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। प्राणाधारे मनोहरे, जब रुद्रदेव वटवृक्ष के नीचे से चले गए तब पार्वती माता पिता के बार बार रोकने पर भी तपस्या के लिए चली गई। गंगा के तट पर जा तीनों काल स्नान करके वह मेरे दिए हुए मंत्र का प्रसन्नता पूर्वक जप करने लगी। उस जगदम्बा ने पूरे 1 वर्ष तक निराहार रहकर भक्ति भाव से तपस्या की। तदंतर और भी कठोर तप आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर आग प्रज्वलित करके वह दिन रात उसे जलाए रखती और उसके बीच में बैठकर निरंतर मंत्र जाप करती रहती। वर्षा ऋतु आने पर शमशान भूमि में शिवा सदा योगासन लगाकर बैठती और शिला की ओर देखते हुए जल की धारा से भीगती रहती। शीतकाल आने पर वह सदा जल के भीतर प्रवेश कर जाती और शरद की भयंकर बर्फीली रातों में भी निराहार रहकर भक्तिपूर्वक तपस्या करती थी। इस प्रकार अनेक वर्षों तक कठोर तप करके भी जब सती साध्वी पार्वती शंकर को ना पा सकी, तब वह शोक से संतप्त हो अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गईं। तपस्या से अत्यंत कृशकाय हुई सती शैलपुत्री को अग्निकुंड में प्रवेश करने के लिए उद्यत देख कृपा सिंधु शिव कृपा करके स्वयं उनके पास गए। अत्यंत नाट्यकत के बालक ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने तेज से प्रकाशित होते हुए भगवान शिव मन ही मन बड़े हर्ष का अनुभव कर रहे थे। उनके सर पर जटा थी। उन्होंने दंड और छत्र भी ले रखा था। श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत कमल के बीजों की माला, श्वेत तिलक धारण करके वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। निर्जन स्थान में उस बालक को देखकर पार्वती के हृदय में स्नेह उमड़ आया। उसके तेज से अत्यंत आच्छादित हो उन्होंने स्वयं तप छोड़ दिया और सामने खड़े हुए शिशु से पूछा, तुम कौन हो? शिवा बड़े आदर के साथ उसे हृदय से लगा लेना चाहती थी। शैल कुमारी का प्रश्न सुनकर परमेश्वरी शिव हंसे और ईश्वरी के कानों में अमृत उंडेलते हुए मधुर वाणी में बोले। शंकर ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरने वाला ब्रह्मचारी और तपस्वी ब्राह्मण बालक हूँ। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो परम कांतिमती होकर भी इस दुर्गम वन में तप कर रही हो? बताओ, किस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है? तुम किसकी कन्या हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो तपस्या का फल देने वाली हो, फिर स्वयं किसके लिए तपस्या करती हो? कमल लोचने, तुम तपस्या के प्रतिमूर्ति राशि हो। अवश्य ही तुम्हारा ये तप लोक शिक्षा के लिए है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी, लक्ष्मी, सावित्री और सरस्वती, इन चारों देवियों में से कौन हो? इसका अनुमान करने में मैं तो असमर्थ हूँ। कल्याणी, तुम जो कोई भी हो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे प्रसन्न होने पर परमेश्वर प्रसन्न होंगे। पतिव्रता स्त्री के संतुष्ट होने पर स्वयं नारायण संतुष्ट होते हैं और नारायण देव के संतुष्ट होने पर तीनों लोक संतुष्ट
संतोष का अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष की जड़ सींच लेने पर उसकी शाखाएं स्वतः खिंच जाती हैं। शिशु की ये बात सुनकर परमेश्वरी शिवा हंसने लगी और कानों में अमृत की वर्षा करती हुई मनोहर वाणी में बोली। पार्वती ने कहा, ब्राह्मण, ना तो मैं वेद जननी सावित्री हूँ, ना लक्ष्मी, ना वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ही हूँ। मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है और मैं इस समय गिरिराज हिमवान की पुत्री हूँ। इससे पहले मेरा जन्म प्रजापति दक्ष के घर में हुआ था। उस समय मैं शंकर पत्नी सती के नाम से प्रसिद्ध थी। अब आगे माता पार्वती ने और क्या क्या बताया, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।